यही वक्त है, वरना और 34 इयर्स भी गुजर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप मुसलमानों की बात किए, हकीकत में बात अगर माइनॉरिटीज की है और मुसलमानों की है और बीजेपी आरएसएस से टकराव की है, तो आपकी नई ज्वाइन की गई बीआरएस की तरफ से गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी आरएसएस का मुकाबला कीजिए। कांग्रेस आपको सीट नहीं दी, कहीं से भी एमएलए का टिकट नहीं दी, और अगर कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस का काम कर रही है, इसीलिए मुसलमानों की भलाई के लिए अगर आप बीआरएस ज्वाइन कर लिए, चलिए बहुत अच्छा किए। अब तो माइनॉरिटी और मुसलमानों के लिए काम करके बता दीजिए। मुसलमानों के नाम पर जज्बाती तकारीर से हटकर आइए असल मैदान में। बीआरएस की तरफ से गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी आरएसएस का मुकाबला करके बता दीजिए। वो कांग्रेस में हम आनंद में के घर में नमाज भी पढ़ लेते थे। आज की कांग्रेस जो है, आज का जो सदर है, मेरी कांग्रेस को खराब कर दिया, बिल्कुल खराब कर दिया। ये एक सोची समझी आरएसएस की चाल थी। जिस तरह से बीआरएस यहाँ पर स्टॉप होकर नेशनल में आना चाह रही थी। मैं इस ऑडियो वीडियो में ना किसी पार्टी और ना किसी लीडर की मुखालिफत कर रहा हूं और ना किसी की तायीद। बात माइनॉरिटीज की है, मुसलमानों की है, इसीलिए मैं चंद सवाल कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के शेख अब्दुल्ला सुहेल साहब बीआरएस ज्वाइन कर लिए, बहुत बहुत मुबारक हो। किसी भी पार्टी को छोड़ना और कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करना वो आपका जाती इख्तियार है, उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता। लेकिन अब्दुल्ला सुहेल साहब बीजेपी और आरएसएस का नाम लेकर माइनॉरिटीज और मुसलमानों की बात किए, तो मुसलमान होने के नाते सवाल करना मेरा हक बनता है। अब्दुल्ला सुहेल साहब का कहना है कि वो 34 ईयर से कांग्रेस में थे। यह सुनकर मुझे बड़ा ताजुब हुआ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आज तक सुहेल साहब मुसलमानों का काम करते हुए या फिर मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हुए नजर नहीं आए। मेरी 2 मरतबा सुहेल साहब से मुलाकात हुई। मुझे वो जब भी नजर आए पॉलिटिकल दावतों में नजर आए, या फिर कोई लीडर सेंट्रल से आए तो उनके साथ फोटो और वीडियोस में नजर आए। 6 साल से अब्दुल्ला सुहेल साहब कांग्रेस माइनॉरिटी के चेयरमैन थे। यह भी सुनकर मुझे बड़ा ताजुब हुआ। दरअसल तेलंगाना के मुसलमानों को हुकूमत से उनका हक दिलाने यहां कोई अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। अभी तक फ्रेंडली मनम उकटी में मुसलमानों की सिर्फ तबाही हुई है। यहां हुकूमत से आंख में आंख डाल के डट के हुकूमत को सही रिप्रेजेंटेशन देके मुसलमानों को उनका हक दिलाने, मुसलमानों को तरक्की याफ्ता बनाने यहां कोई नहीं है। सब एक दूसरे के दोस्त है, मनम उकटी है। और अगर यहां कांग्रेस माइनॉरिटी सेल था तो अभी तक कहां था, क्या किए? इतना अच्छा पोस्ट, इतना बेहतरीन मौका, माइनॉरिटीज का काम करने, इतना अच्छा रुतबा, यह सब मुसलमानों के फायदे और उनके हक के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? यकीन मानिए, कई लोग आज तक मुझे कांग्रेस का समझ रहे थे। मुझे सुनकर, मेरे काम को देखकर मुझे कांग्रेस माइनॉरिटी का सदर समझ रहे थे। आप कहां थे? आपका माइनॉरिटी सेल कहां था अभी तक? 34 इयर्स तक आप कांग्रेस में थे। 6 साल से अगर माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन थे, लेकिन पहली मर्तबा आपकी आवाज सुनने को मिली, वो भी उस वक्त जब आप अपना पोस्ट छोड़ दिए। आपके माइनॉरिटी चेयरमैनशिप से मुसलमानों के हक के लिए आज तक एक भी आवाज सुनने नहीं मिली। और चेयरमैनशिप के पोस्ट से हटते ही पता चला कि कांग्रेस का एक माइनॉरिटी सेल भी था और उसके एक चेयरमैन भी थे, और वो आप थे। और आप माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए दर्द भी रखते हैं। तेलंगाना में माइनॉरिटीज के हक के लिए आज तक जितने एजिटेशंस हुए, जितने एहतजाज हुए, उसमें आप कहीं नजर नहीं आए। कई मसाजिद शहीद हो गए, कई कब्रस्तान कब्जे हो गए, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आए। माइनॉरिटीज के 12% रिजर्वेशन से लेकर वक्फ प्रॉपर्टीज तक आप कहीं नजर नहीं आए। इमामों और मौजन हजरात को महाना मिलने वाली रकम कई महीने नहीं मिलती। आप इस मौजू पर आवाज उठाते हुए कहीं नजर नहीं आए। माइनॉरिटीज के लिए सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप बच्चे बाहर जाके पढ़ के आके 2-3 साल हो गए, बाद भी नहीं मिल रही। उस पर आवाज उठाते हुए आप कहीं नजर नहीं आए। बेरोजगार नौजवानों को महाना फंड देने की बात करके हुकूमत मुकर गई, आप इस पर सवाल करने कहीं नजर नहीं आए। माइनॉरिटी सब्सिडी लोन से लेकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम और हर एक को 1 लाख देने का वादा करने के बाद यह सब किधर है पूछने आप कहीं नजर नहीं आए। हुकूमत की तरफ से माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए बजट का ऐलान कुछ किया जाता है, दिया कुछ जाता है और इस्तेमाल कुछ किया जाता है, और फिर
उसे हुकूमत को वापस भी भेज दिया जाता है। इस पर बात करने, माइनॉरिटी मुसलमानों का हक लेने आप आज तक कहीं नजर नहीं आए। उर्दू एकेडमी का हाल चौपट हो गया, आप कभी मंजर आम पर नहीं आए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू अरबी का लोगो निकाल दिया गया, आप कहीं नजर नहीं आए। ओल्ड सिटी में ज्यादातर मुसलमान है, उनके लिए मेट्रो क्यों नहीं आई, ये पूछने आप कहीं नजर नहीं आए। उस्मानिया हॉस्पिटल को क्यों भिगने डाल दिया गया, ये पूछने आप कहीं नजर नहीं आए। कोविड से लेकर फ्लड तक मुसलमानों की मदद के लिए आप कहीं नजर नहीं आए। ऐसे माइनॉरिटी मुसलमानों के कई ऑफिशियल मामलात है जहां आप अभी तक कहीं नजर नहीं आए। अगर आपकी पार्टी का माइनॉरिटी सेल था और अगर आप उसके चेयरमैन थे तो उसका सही इस्तेमाल आज तक आप क्यों नहीं किए? आज तक माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए उस ओहदे से कुछ काम क्यों नहीं हुआ? हुकूमत से आज तक कोई रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हुआ? माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठी? आपकी तकरीर में आपने शरीयत को बचाने की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके खुद के शहर में हुकूमत की तरफ से हर तरफ शराब के दुकानों का लाइसेंस देकर नशा आम कर दिया गया। लाखों मुसलमानों को शराब की लत लगा दी गई। हजारों घर, हजारों जिंदगियां नशे की लत की वजह से बर्बाद हो गए। नशे की लत की वजह से हर रोज शहर में कई कत्ल हो रहे हैं, लेकिन आज तक आपने शरीयत के खिलाफ हो रहे इस अमल पर आवाज बुलंद नहीं किए। आज तक आप माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन का ओहदा रखते हुए मुसलमानों के लिए कहीं नजर नहीं आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कई मर्तबा सियासतदानों की तरफ से गुस्ताखी की गई, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आए। मुसलमान बच्चों को घरों में घुसकर मारा पीटा गया, उन्हें पकड़कर केसेस बुक किए गए, आप उस वक्त कहीं नजर नहीं आए। कई मुसलमान बच्चों पर पीडी एक्ट बुक हुए, आप मुसलमानों की बेहतरी के लिए कहीं नजर नहीं आए। आपकी रियासत और आपके अपने शहर में माइनॉरिटी मुसलमानों के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन आपका माइनॉरिटी सेल और आप कहीं नजर नहीं आए। ना ऑफिशियल तौर पर माइनॉरिटी के लिए नजर आए और ना मुसलमानों के लिए नजर आए। लेकिन आज अचानक ये माइनॉरिटी और मुसलमानों से हमदर्दी कैसे जाग गई? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाना और तकरीर करना ये आपका हक बनता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के नाम से माइनॉरिटी और मुसलमानों का दम भरना यह मुनासिब अमल नहीं है। बीजेपी और आरएसएस का नाम लेके मुसलमानों को खिलौना बना दिया गया। हर कोई आ रहा, बीजेपी और आरएसएस का नाम ले रहा, माइनॉरिटी और मुसलमानों के नाम पे अपना सियासी मफाद खेल कर निकल जा रहा। बीजेपी और आरएसएस का नाम ले रही और चलते फिरते मुसलमानों को ठोंगे मार दे रही। आपके पास नेशनल पार्टी थी, पार्टी का स्ट्रॉन्ग कैडर था, माइनॉरिटी सेल था, चेयरमैन का पोस्ट था, पावर था। आप 6 साल से माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन होकर मुसलमानों के लिए कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, मुसलमानों के लिए जो गलत हुआ उस पर अपनी आवाज भी बुलंद नहीं किए। चलिए, जो हो गया वो छोड़ दीजिए। आपकी तकरीर में आप मुसलमानों की बात किए, हकीकत में बात अगर माइनॉरिटीज की है और मुसलमानों की है और बीजेपी आरएसएस से टकराव की है, तो आपकी नई ज्वाइन की गई बीआरएस की तरफ से गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी आरएसएस का मुकाबला कीजिए। कांग्रेस आपको सीट नहीं दी, कहीं से भी एमएलए का टिकट नहीं दी, और अगर कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस का काम कर रही है, इसीलिए मुसलमानों की भलाई के लिए अगर आप बीआरएस ज्वाइन कर लिए, चलिए बहुत अच्छा किए। अब तो माइनॉरिटी और मुसलमानों के लिए काम करके बता दीजिए। मुसलमानों के नाम पर जज्बाती तकारीर से हटकर आइए असल मैदान में। बीआरएस की तरफ से गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी आरएसएस का मुकाबला करके बता दीजिए। यही वक्त है, वरना और 34 इयर्स भी गुजर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा।